हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब? तो जो सुदर्शन जी की कहानी चल रही थी, बात अठन्नी की, उसमें अभी पैराग्राफ रह गया था, तो आज उसको हम समाप्त करेंगे, फिर आगे प्रश्न उत्तर कराएंगे। ठीक ना? तो सभी बच्चे ध्यान से आज जो पैराग्राफ शेष बचा है उस पर ध्यान देंगे और फिर इस कहानी को सारांश के रूप में सारे याद करके रखेंगे। अब कोई रास्ता ना बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। किसने कहा? रसीला ने। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। किसकी? इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिर्फ अठन्नी के लिए, 50 पैसे के लिए। रसीला को कहाँ ले गए? थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए, अब देखिए सारे बच्चे, बात 50 पैसे की थी तो उसको माफ़ नहीं किया रसीला को, और 5 रुपये पुलिस वालों को दिया। यही होता है ना कि वो कहते हैं ना कि गरीब अगर एक बार समाज में बैठ जाए तो लोग उसको उठा देते हैं, और अमीर अगर कहीं भी बैठ जाए तो लोग उसको चरण स्पर्श करते हैं, साहब आ गए, साहब आ गए। तो आज की स्थिति ऐसी है, जिसके पास आर्थिक पैसा है तो उसी की समाज में इज्जत होती है। अब 50 पैसे के लिए जगत बाबूजी ने रसीला को माफ़ नहीं किया, उसको थाने ले गए, उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाया, लाचार था बेचारा, और 5 रुपये पुलिस वालों को दिए उसको मारने के लिए। मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जगत बाबू ने कहा, मैंने खूब इसको से पूछा लेकिन इसने मुझे सच्चाई नहीं बताई है। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते हैं। आप इनको अपने तरीके से देख लीजिए। 5 रुपया रिश्वत देते हुए पुलिस वालों को जगत बाबूजी ने कहा। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। अब पुलिस से जो वो होता है, फिर कोर्ट जाता है, कोर्ट में वकील साहब जो फैसला देते हैं उससे मानना पड़ता है। और कचहरी में थे कौन? हाँ, शेख साहब थे बेटा, शेख साहब सलीमुद्दीन। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अपराध उसने किया नहीं था, उसने अपराध नहीं किया था। उसकी ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी स्थिति थी कि इनकम का कोई दूसरा स्रोत नहीं था उसके पास, और दिन रात मेहनत करता था, सेवा करता था, झूठ कभी नहीं बोला था, उसने चोरी कभी नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने अपराध अपना स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि उसने समझ लिया कि समाज में आज भी लोग उन्हीं की बातों को मानते हैं, चाहे वो झूठे हों, चाहे जैसे भी हों, जिनके पास पैसा है। तो उसने समझ लिया कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में मेरी बात नहीं सुनी गई, और जगत बाबूजी ने भी नहीं सुनी, और यहाँ शेख साहब भी नहीं सुनेंगे। इसलिए उसने अपना अपराध जो है स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर क्या और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती नहीं होगी। किसने कहा? रसीला ने माफ़ी मांगी, रिक्वेस्ट की। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000
रुपये बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। हाँ, ये हकीकत है। बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो रिश्वत लेते हैं, उनको कोई नहीं देखता। लेकिन अगर छोटा कहीं अपनी मदद के लिए कुछ कह दें तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला को क्या हुआ? अब जब रमजान घर पहुंचा तो एक दासी ने पूछा कि रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद हुई, उसने कहा। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी, चाहते तो जगत बाबू उसे माफ़ कर सकते थे, क्योंकि उसने कभी उनके घर चोरी वोरी नहीं की थी। तो जगत बाबू चाहते तो उसको माफ़ कर, लेकिन जगत बाबू ने ऐसा नहीं किया। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। आज भी समाज में शोषण हो रहा है गरीबों का। पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, क्योंकि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पाता है, बड़ी बड़ी कॉलेजों की फ़ीस नहीं भर पाता है, तो वो वहीं पे रह जाता है मज़दूरी करके, और फिर वही गरीब बन जाता है। इसलिए हम आज भी हमारे यहाँ गरीब का शोषण हो रहा है समाज में। थैंक यू क्लास। इसे समझ करके कहानी को एक सारांश के रूप में सारे बच्चे याद कर लें, ताकि प्रश्न कहीं से भी अगर आए तो आप उसको कर लें, पैराग्राफ चाहे जो भी हो। ठीक है ना? सभी बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को? कल इसके हम प्रश्न उत्तर करवाएंगे। फिर अगले दिन एकांकी की बुक पढ़ाई जाएगी। ठीक है ना? कल इसके प्रश्न उत्तर कराएंगे, फिर अगले दिन एकांकी की बुक पढ़ाई जाएगी। थैंक यू क्लास।